आज है ना सब बढ़िया। नहीं, आज भी गम है, गम खत्म नहीं हो रहा। दिल से आवाज आ रही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चिंतन चिंतन बड़ा भाई भ्राताश्री आए तुम्हारे पास। भ्राताश्री अपने अनुजों को ऐसे सैड नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे खेलना है पबजी। हाँ, अबे बैन हो गया, पबजी बैन हो गया, पबजी मोबाइल बैन हो गया है। बट एक तरीका है जिसके थ्रू तुम पबजी खेल सकते हो, मोबाइल खेल सकते हो। पबजी मोबाइल कोरिया, हाँ बिल्कुल ये लीगल है। मैं नहीं कह रहा, रिपब्लिक टीवी कह रही है, मुझे कोट मत करना। बट तो तुम्हें करना क्या होता है इसमें, बेसिकली टपाटप कोई ऐप है, उसे डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करने के बाद तुम वहां से पबजी इंस्टॉल कर सकते हो और फिर तुम वापस पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन खेल पाओगे, मतलब एक्चुअल पबजी खेल पाओगे जो तुम पहले से खेल रहे थे। क्योंकि ये चीज अभी इंडिया में बैन नहीं हुई है। पबजी मोबाइल टेंसेंट वाला बैन हुआ है, बट पबजी मोबाइल कोरिया भी चल रहा है। लोग कर रहे हैं। एक्चुअली तुम रिव्यू देखोगे तो सारे इंडियंस भरे पड़े, बहन की आंख। भाई साहब, इंडिया में ना बैन करना चीज हटा ही देनी चाहिए। हम लोग पहले जुगाड़ निकाल लेते। देख लो ना, इतिहास गवाह है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अबे ये तो कोरिया हो गया, अमेरिका कहां से आ गया इसमें बे? छोटी लिली वाले लेकिन चुप। और एक मिनट, फौजी से क्या उम्मीद कर रहे हो बहनचोद? सब्जी बेचो तुम। फौजी का पोस्टर कॉपी है, कॉपी। और ये वैलिड पॉइंट है यार कि पहली चीज चिंदी चोरी है। मेरे ख्याल से ध्रुव राठी ने भी कॉल आउट किया इस चीज के लिए कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग बहुत स्मार्ट है यार। टॉप कंपनी का सीईओ में आते हैं इंडियंस, तो हम लोग कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कर सकते हैं। और ये मतलब बहन गेम तो आया ही नहीं अभी, पोस्टर कॉपी है। और कॉन्सेप्ट हम सबको मालूम है कहां से उठाएंगे ये लोग, तो वो चीज गलत है। बट एट द सेम टाइम कल जो मैंने बोला था फ्राइडे स्पेशल की ओपनिंग में, बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई ये क्या आवाज है, कुछ और एक्सप्लेन करो इसमें। तो मैं नहीं कह रहा, एक बंदा है एडवोकेट विभोर करके, जो अगेन सुशांत और जो मिस्ट्री है उसके डेथ से लेके उसमें बहुत सारे बातें कही उसने। जो नेशनल न्यूज तुम देख रहे हो उससे पहले वो बातें कह देता है, और उसकी बातों के 2-3 दिन बाद, सारी बातें नहीं बट कुछ बातें सच हो गई हैं जो उसने पहले अनाउंस किया हुआ है। और उसने ही ये कल बोला था कि जो फौजी है उसकी जो कोडिंग है वो सुशांत के द्वारा की गई है, सुशांत की टीम द्वारा की गई है। क्योंकि हम सबको पता है सुशांत एक्चुअली एआई गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा था। इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट भी डाला था जहां पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गेमर हैं, जो कोड करते हैं, वो एग्री कर रहे थे उसकी बात से। कल रात में अगेन उसका एक पोस्ट आया जहां पे उसने बताया कि जिन बंदों को उसने कॉल आउट किया था उनकी पीआर टीम उसको कॉल करके धमका रही है। और आज मेरे ख्याल से आज या कल लेट नाइट उसने फिर से एक ट्वीट करा जो बहुत, क्या बोलूं मैं ये नहीं बोल रहा मैं एग्री कर रहा हूं, डिसएग्री कर रहा हूं, बट सुन लो भाई क्या कह रहा है, उसके बाद बात करते हैं। ये जो पूरा सिनारियो है सुशांत डेथ से लेके, ये तुम्हें हिला सकता है। क्योंकि एक और बंदा जो सुशांत के साथ एसोसिएटेड था, समीर बांगड़ा, उनकी मौत हो चुकी है एक एक्सीडेंट में 14 तारीख, कुछ घंटों बाद सुशांत की मौत के। और वो को फाउंडर थे इंडिया गेम्स। सुशांत और समीर दोनों काम कर रहे थे एआई गेमिंग प्रोजेक्ट पे, और वो एक अमेरिकन कंपनी से टाई अप किया हुआ था उन्होंने। और जो रफ आइडिया था उस गेम से प्रॉफिट जनरेट करने का, वो $200 बिलियन का था एक साल के, उस लॉन्च के 1 साल के अंदर। तो सवाल ये उठता है कि जो खूनी है उसको सुशांत और समीर के इस गेमिंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग का आइडिया कहां से लगा? और आंसर इसका कोई और नहीं, को फाउंडर है उस कंपनी का, एनकोर कंपनी का, जो फौजी बना रही है, मतलब फौजी बना रही है, पता नहीं क्या चूतिया ही बना रही है फिलहाल। तो एनकोर वो कंपनी है जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर डील करने वाली, और जो उसका को फाउंडर है विशाल करके कोई बंदा है जो पार्टनर हुआ करता था समीर का। बिल्कुल विशाल एक की बंदा है इस मल्टी मर्डर मिस्ट्री में। तो ये साफ है कि माफिया एसएसआर को अपने अंडर, अपने अम्ब्रेला के अंडर लाना चाहता था ताकि वो ज्यादा पैसा बना सके उसके ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ। बट सुशांत एक सच्चा देशभक्त था, तो उसने मरना चूज किया देशद्रोही बनने से। तुम मुझसे पूछोगे क्या ये सही है? आई डोंट नो। मैं सपोर्ट करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम मैं डिनाई नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुम में से बहुत सारे लोग को इस पे यकीन कर सकते हैं और तुम में से बहुत सारे लोग इसके डिसएग्री कर सकते हैं। ये फेंक रहा है फालतू बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों साइड में नहीं हूँ, मे भी सच है मे भी सच नहीं है। क्योंकि जब एसएसआर की डेथ हुई तब हमारे को बताया गया डिप्रेशन थ्योरी, कन्विंस कर दिया गया था और हम सब शॉक थे, डाइजेस्ट करना मुश्किल था। और मेरे ख्याल से वो शुरुआत के जो 5-10 दिन थे वो सबके लिए बहुत मुश्किल थे। और वो इमोशन मुझे आज तक कोई बंदा नहीं देखा जो एक्चुअली सैड फील कर रहा है एसएसआर के लिए, वो एक्सप्लेन कर पाए उस चीज को। तो अगर हम कन्विंस हो सकते हैं इस डिप्रेशन थ्योरी में और ओवर द टाइम हमें पता चलता है वो सुसाइड नहीं मर्डर है, तो ये भी पॉसिबल है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा हो।
क्या पता नहीं भी बोल रहा, बट प्रोबेबिलिटी तो है ना। और सेम गोज विद अपने ठाकरे के बच्चे साहब, क्योंकि उन्होंने भी कोविड से रिलेटेड कुछ नया टेक्नोलॉजी पोस्ट किया था, जिसके बारे में भी हमें पता है कि सुशांत काम कर रहा था किसी टेक्नोलॉजी पे जो कोविड में हेल्प करने वाली थी हमें। So, दोनों चीज इंटरलिंक हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें। ड्रग एंगल तो तुम्हें पता ही है, बहुत तगड़ा ट्विस्ट था। अभी भाई साहब का ही कहना है, विभोर का ही कहना है कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है, ISI का लिंक इन्वॉल्व है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इवन विभोर की एक और ट्वीट के हिसाब से ये जो केस है, भाई लॉयर है तो उसने कहा कि 8 साल के करियर में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, डिफरेंट केसेस देखे हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टेड केस मैंने आज तक नहीं देखा जो मैं एग्री करने को तैयार हूँ। तो मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, बट मैं ना एग्री करूँगा ना डिसएग्री करूँगा। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्या ये सही है, क्या ये हॉक से या बना रहा बात बंदा अपने मन से, क्योंकि वो बंदा एकदम सीरियस है, उसके बोलने का तरीका, वो हेजिटेट नहीं कर रहा चीज़ें करने से। सो मैं कन्विंस्ड, ऑलमोस्ट कन्विंस हो जाता हूँ, बट फिर अगेन मुझे पता है बोलने से पहले जब तक चीज़ें नहीं हुई अलेज्ड है। तो मेरा कुछ नहीं है इस पर ओपिनियन, विभोर के ट्वीट से मैंने दिखा दिया। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। भाई साहब सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा ट्विस्ट है ना इस चीज़ में, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बट बाय द एंड जो भी रिजल्ट होगा ना, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे इसमें। मतलब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि छोटी मछली पकड़ के केस रफा दफा हो जाता है, और किसी को भी आइडिया नहीं लगा होगा कि हाँ ये चीज़ इतना खिंच जाएगा, जो एक्चुअली सिर्फ लोगों की वजह से, जनता की वजह से, और जनता ने साबित कर दिया कि हाँ ठीक है, अगर हम बना सकते हैं तो तुम भगवान मत बन जाओ, हम ही भगवान बनाने ना तो हम नीचे भी गिरा देंगे के। अच्छा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ तुम फौजी खेलो या पबजी कोरियन खेलो या जो खेलना खेलो, बाकी अपने डिसीजन खुद लो, वही मैं तुम्हें हमेशा सिखाया। मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता इस वाले ट्वीट्स पे, बट मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर तुम करना चाहो तो तुम्हें आईडी दिख गई होगी विभोर की, मैं उसको स्टडी किया। मैं एक्चुअली इसका 7-10 दिन पुरानी ट्वीट से देखना शुरू किया है, और टाइमलाइन मैच हुई है, जो टीवी पे चल रहा है और जो इसने बोला वो पहले बोला, टीवी पे बाद में, तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई के सोर्सेस हैं, अच्छे खासे हैं, बट मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि हाँ बंदा क्रेडिबल लग रहा है, कि हाँ बात मान सकते हो इसकी, बट एट द सेम टाइम मत मानो, क्या जा रहा है तुम्हारी चॉइस है, इट शुड बी योर चॉइस। अगर वो धुबत्ती बोल सकते हैं दैट्स हर चॉइस, तो इट शुड बी योर चॉइस। सबकी चॉइस होनी चाहिए, मेरी चॉइस मैं नंगा होके नाचूं, मैं अपनी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी, कुछ भी। और अभी कंगना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ी मुठभेड़ चालू हो गई है, जहाँ पे कंगना के वही कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले डायलॉग पे बवाल शुरू हो गया, जो मैंने खुद भी बोला वो गलत है, वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ तुम, मैं एक स्पेसिफिक पार्टी या एक बंदे से प्रॉब्लम है, तुम उस बंदे की बातों को हाईलाइट करो, बट वो बहुत सेंसिटिव इशू और मैं भी नहीं बोलना चाहता उसमें। बट हाँ, मुंबई किसी की नहीं, मुंबई सब की है, और अभी दोनों में बहुत सारे बातें शुरू हो गई, उसके पुतले जल गए, शिवसेना धरने पे उतर गई, किसी ने तो बोल दिया हम हरामखोर है, किसी ने बोल दिया कि हम पीटेंगे, और इस पे भी बोल दिया कि हाँ, इस पे कंगना बोलती है कि हाँ मैं तो आऊँगी, देखती हूँ कौन रखेगा, मैं मराठा मैं नहीं हूँ ना यार, मैं बिहारी भी नहीं हूँ मैं चूतिया हूँ जो इसमें आया हूँ। अबे साले, अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी हो गया था मराठी मानुस, और अभी मुझे नहीं लगता यार ये सब होना चाहिए। जितनी गलती मैं मानता हूँ कंगना रनावत की है कि उसको बोलने की आज़ादी है, तो उसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोल सकते हो कि मुंबई अनसेफ है या मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हाँ तू रहती है क्या, तू रह क्या, ये तो कैसे बोल सकती है वो चीज़। तो वो मैं गुस्सा समझ रहा हूँ मुंबई कर्स का, आमची मुंबई काय जाला हाँ, तो शांति रहने का। और दूसरा ये भी गलत है सेम टाइम कि तुम उसे धमकी दे रहे हो, तुम्हें आने नहीं देंगे, थप्पड़ मार देंगे, ठोक देंगे, गलत है ना। मराठा इज नॉट अबाउट दिस कि लड़की को धमका रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। मैं मराठी भी नहीं हूं तभी मैं बोल रहा हूं, और ये मराठी मानुस करने करो बट इसी टाइम पे क्यों जगता है तुम्हारा, इतने टाइम तक नहीं आया था, अब आएगा, देखना तुम, चल रहा है, बहुत सारी चीजें आएंगी, और मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा सीन ही नहीं है जिसका है वो संभाले, जिसका नहीं है तुम्हें गुस्सा आ रहा दिखाओ, मेरा क्या है मुझे दोनों से कुछ नहीं लेना देना भाई साहब। दूसरे के फटे में टांग मारना बंद कर दिया मैंने, वो तो व्यूज चाहिए इसलिए बात कर ली, ना करता भी नहीं।
तेरा तो सिंपल सा हिसाब है। क्या हिसाब है मेरा? जिंदगी बर्बाद हो गया, बुजुर्ग को भूल जाता हूँ यार मैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बाकी इसी नोट पे ये एपिसोड नहीं खत्म करे। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कल तब के लिए पीस आउट। और ज्ञानी है सेक्सी, फालतू भी लिख सकता हूं इफ यू वांट दैट ओनली। लोनली रातों को शूट करता है, घर पे मारते मूड और पार्टी का आज का क्या, जिंदगी में तुम किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, पर अपनी वैल्यूज और अपना पास्ट कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज ही तुम्हें हम्बल और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। True story, bro.